नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से टॉप 30 प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों इसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने दो टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण है ये वीडियोस। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि यही एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड हैं, भारतीय संविधान का निचोड़ है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वॉच करें, लास्ट तक वॉच करें। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हो गया, एस्टेट, यूपी टेट, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी मतलब, ठीक है, जो कि आपकी वैकेंसीज़ हैं 60,244 वैकेंसीज आई हैं। तो आप लोग जी जान से लग जाइए और एक सीट अपनी पक्की कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो भारतीय संविधान से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 21 वर्ष, 25, 30 या फिर 35। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता जो लागू है वो दोस्तों गोवा में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। जो तो दोस्तों हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनका जो महत्व है किसके लिए है, नागरिक, राज्य, समाज या फिर संघ, किसके लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 4 का बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राज्य के अंदर नागरिक भी आ गए, समाज भी आ गया और संघ भी आ गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा राज्य के लिए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो होता है वो राज्य के लिए होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था। इसमें दोस्तों संविधान की एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370, धारा 370 जो कि ट्रेंडिंग में रही है दोस्तों, जो कि अभी कुछ दिन पहले इसमें बदलाव हुए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर पर लागू थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित व जनजाति, ठीक है दोस्तों, किस राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 338। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना दंडनीय अपराध है? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता, ये शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है। मतलब धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार या फिर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A के तहत आता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं आपके राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 34, 3, 13 या फिर संविधान में कहीं भी नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 34 में किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। दोस्तों लाइक और शेयर के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपके मतलब की लगे तो लाइक और शेयर करना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए थे वो कब किए गए थे? 1976, 1975 या फिर 1983 या 1990? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में, ठीक है दोस्तों, 1976 में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है, ठीक है, कितनी है, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये भाग 18 में दिए गए हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भाग 18, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो दोस्तों सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नागरिक होता है, ठीक है, सैन्य बलों का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूपीय ठीक है दोस्तों। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का मिनी संविधान कौन सा संविधान अधिनियम कहलाता है? कौन सा संविधान अधिनियम कहलाता है? 1935। दोस्तों संविधान में सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो अधिनियम 1935 से हैं, ठीक है दोस्तों। 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो लिए गए हैं वो अधिनियम 335 से लिए गए हैं। अधिनियम 335 जो है ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार का संविधान था जो भारत के लिए था, ठीक है। उससे बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो 335 से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उसमें प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इसके द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य भी दिए गए थे, ठीक है। एक मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया था। इस तरीके से 11 हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 18, ठीक है। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1993 में 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों संविधान संशोधन कौन सा था? तो संविधान संशोधन जो था वो था 74वां। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, किस देश का संविधान अलिखित है? दोस्तों लिखित नहीं है, तो दोस्तों ये ब्रिटिश का है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वो अलिखित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु होती है वो दोस्तों 65 वर्ष की होती है, 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों महिला पूछी गई है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों ये थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो दोस्तों संशोधन प्रक्रिया जो ली गई है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपात निहित है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपात निहित है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 360, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात निहित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है वीडियो। यूपी पुलिस का तहलका है, गर्दा मचा देंगे दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बेस्ट एजुकेशन आइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।